हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी चैनल की कहानियाँ हॉरर स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं उन दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, काली हवेली की आखिरी रात। गांव वाले उस काली हवेली कहते थे। दिन में भी कोई उधर से गुजरना पसंद नहीं करता था और में रात में तो लोग उस रास्ते का नाम लेने से भी डरते थे। हवेली गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर थी, जंगल और शमशान के बीच खड़ी थी। उसकी दीवारें काली नहीं थी, पर उस पर छाया ऐसी थी जैसे किसी ने अंधेरा पोत दिया हो। खिड़कियां बिना कांच की थी और फिर भी रात को वहां से रोशनी झपकती थी, पीली मरी मरी सी। लोग कहते थे वहां जो जाता है वापस नहीं लौटता। रवि शहर से आया था। कॉलेज में पढ़ा लिखा, भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं करता था और ऐसी बातें सुनकर वो हंसी में उड़ाता था। जब उसने गांव में ये कहानी सुनी तो मुस्कुरा दिया। अंधविश्वास होते हैं गांव के लोग, उसने कहा। अगर इतनी डरावनी है तो मैं आज रात वहीं रुकूंगा। दिखता हूँ कौन सा भूत वहां पे मुझे खाने आता है। गांव वालों के चेहरे पे पीले पड़ गए। बूढ़े हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वहां रात 12 बजे के बाद दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और जो अंदर रह जाता है वो उसकी बातें अधूरी रह गई। रवि ने हंसते हुए बैग उठाया और चल पड़ा। सूरज ढल चुका था। जंगल में हवा चल रही थी, पर हवा ठंडी नहीं थी, गीली और भारी थी। जैसे रवि हवेली के पास पहुंचा, उसने कदम अपने आप धीमे हो गए। दरवाजा खुला था। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, टूटी हुई। रवि ने खुद को समझाया, हवा होगी या जानवर। उसने कदम रखा, धड़ाम। पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे मानो रोशनी वहां मर जाती हो। टॉर्च जलाते ही दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां हिलने लगी। फर्श पर पुराने नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने घसीटते हुए भागने की कोशिश की हो। तभी ठक 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 ऊपर के मंजिले से किसी के चलने की आवाज आई। रवि का गला सूख गया। कोई है? उसकी आवाज हवेली में गूंज कर लौटी, पर वापस आई आवाज किसी की नहीं थी, वह किसी और की आवाज थी। रवि सीढ़ियां चढ़ा। हर सीढ़ी पे लगता था जैसे कोई पीछे खड़ा है। ऊपर एक कमरा था, दीवार से दीवार तक टूटे हुए आईने। टॉर्च की रोशनी जैसे ही आईने पर पड़ी, रवि ने देखा आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां एक और चेहरा था, सफेद, आंखें काली और मुंह इतना चौड़ा कि जबड़ा टूटने को था। आईने में वो चीज मुस्कुरा रही थी और पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे हो। रवि भागा। सीढ़ियां उतरते वक्त पैर फिसला और वह वहां गिर पड़ा। उसके सामने जमीन पर एक पुरानी डायरी गिरी थी। कांपते हाथों से उसने खोली। उसमें लिखा था, इस हवेली में 23 लोग मारे, सब जिंदा दफनाया गया। रात 12 बजे उनकी आत्माएं जागती है। उन्हें नया शरीर चाहिए ताकि वह बाहर जा सके। घड़ी ने 12 बजाए। चारों दीवार से आवाजें आने लगी, रोना, हंसना, हड्डियों के टूटने की आवाज। फर्श से हाथ निकल आए, सफेद, सड़े हुए। किसी ने रवि का पैर पकड़ लिया, किसी ने बाल, किसी ने गर्दन। एक औरत सामने आई, आधा चेहरा जला हुआ, आधी आंख बाहर लटकती हुई। तुम आखिरी हो, उसने कहा। अब हवेली पूरी हो जाएगी। सुबह गांव वाले हवेली के पास गए। दरवाजा खुला था। अंदर कोई लाश नहीं, बस एक नया आईना और उसमें रवि खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उस रात के बाद जो भी हवेली के पास से गुजरता उसे एक आवाज सुनाई देती, डरो मत, अंदर आओ। और अगर आप ध्यान से सुने तो उस आवाज में रवि की भी आवाज होती थी। कहते हैं जब यह काली हवेली आज भी वहीं पर खड़ी है। अब यह कहानी पढ़ने के बाद आपको बुला रही है।